इसमें आपका दोस्त पीयूष आप सभी का स्वागत करता हूँ ट्रेडर्स कैफे चैनल पे। तो चलिए आज शुरू करते हैं हमारे एनालिस्ट के साथ। तो आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 420 से स्टाइल का प्रीमियम शुरू होके डायरेक्टली 12 रुपये पे क्लोज हुआ है और एक लीनियर डीके हुआ है। मार्केट टोटली साइडवेज स्ट्रक्चर में था और जैसे कि हम लोग कंटिन्यूसली कह रहे हैं कि मार्केट एक रेंज बाउंड में फंसा हुआ है, जो कि आपको यहाँ पे वन साइड प्रीमियम आते हुए दिख रहा है। अभी हम लोग चलते हैं निफ्टी के एनालिसिस की तरफ। तो निफ्टी में हम लोगों ने जो कल बात किया था, जो वीडियो में हम लोगों ने बोला था, एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ कि इस प्रकार से हम लोगों ने वीडियो पे कहा था कि थोड़ा आप यहाँ तो पे जब देख कभी लीजिए। भी इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है तो मैं आपको बोलता हूँ कि इस तरीके से अगर स्ट्रक्चर बन रहा है तो अगर इस तरीके से अगर ऊपर साइड जा रहा है तो फिर ये रेजिस्टेंस की लेवल ब्रेक हो सकती है। लेकिन अगर तो हम लोग ये बात कर रहे थे मार्केट में कि यहाँ पे कंटिन्यूसली मार्केट ने क्या यहाँ पे एक अपसाइड की रैली देने के बाद मार्केट यहाँ पे एक पुल बैक ले रहा है, और अगर वो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे ज़्यादातर पॉसिबिलिटी बनती है कि ये फिर से मार्केट यहाँ पे ऑल टाइम निफ्टी के हाई के पास आए, यहाँ पे कंसोलिडेट करके बाद में ब्रेकआउट दे दे। बैंक निफ्टी ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई के पास 57,000 के पास करीबन ट्रेड कर रहा है। अगर मार्केट यहाँ पे आता है और यहाँ पे फिर कंसोलिडेट करता है तो यहाँ से भी ब्रेकआउट हो सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट लेवल हमारे लिए ये था कि अगर मार्केट में ये जो कैंडल बनी थी, ये जो यहाँ से वन साइड मार्केट जाने के बाद ये पुल बैक की जो कैंडल बनी थी एक हैमर टाइप, इसका हाई आज ब्रेकआउट हो गया है। हम लोग यहाँ पे एसएल मतलब कि ये स्विंग लो का एसएल लगा के अपसाइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है तो इस तरीके से भी आप ट्रेड ले सकते हो अपसाइड के लिए। और वही चीज़ हम लोगों ने निफ्टी में भी देखा है, अच्छा खासा मोमेंटम से कैंडल क्लोज हुई है। आप यहाँ पे देख सकते हो कैंडल काफ़ी बुलिश मोमेंटम से क्लोज हुई है। तो बैंक निफ्टी को यहाँ पे पहुँचने के लिए कोई नहीं रोक सकता, जस्ट बिकॉज कि ऑलरेडी बैंक निफ्टी में एक बुलिश का मोमेंटम बना हुआ है। जस्ट बिकॉज कि निफ्टी काफ़ी वीक था और ज़्यादातर बड़े वाले स्टॉक्स निफ्टी में ऑलरेडी प्ले कर रहे हैं। तो यूएस के कुछ रिज़ल्ट बाकी थे और अपने आने वाले जो रिज़ल्ट है स्टॉक मार्केट में, अपने जो एनएससी में भी जो कुछ शेयर के आने वाले रिजल्ट थे, उसके वजह से मार्केट में एक शांतता थी और आज वही अपसाइड के लिए प्ले आउट हुई है। तो हम लोग पहले चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम के पास। तो हम लोगों ने ये कहा है कि आपको यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एक स्विंग दिख रहा है, यहाँ पे भी एक स्विंग दिख रहा है, यहाँ पे भी एक स्विंग दिख रहा है। तो ऑलरेडी हम लोग ये कह रहे थे कि मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, अपने लोस को डाउन साइड में शिफ्ट हो कर रहा है। मार्केट अगर डाउन साइड में लो को शिफ्ट कर रहा है तो हम लोग ये भी देखते हैं कि अपसाइड में क्या हो रहा है। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का जोन बना हुआ था, ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस का जोन है 25,000। कंटिन्यूली हम लोग बोल रहे हैं 25,600 ये एक रेजिस्टेंस का जोन है। लेकिन जब ये लास्ट लो मार्केट ने यहाँ पे लगाया, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, कंसोलिडेशन का फेज़ किया है, आप दिख रहे हो। तो ये जो कंसोलिडेशन था वो 7 तारीख से कंटिन्यूसली कंसोलिडेशन का फेज जोन था। हम लोग ये कह रहे थे कि अगर मार्केट यहाँ पे डाउन साइड के लिए रिवर्स आता है तो हमारे लिए फिर से यही एक सपोर्ट बन जाएगा 25,350 के आसपास। 25,350 के आसपास ये हमारा एक सपोर्ट बन जाएगा। फिर से हम लोग यहाँ से बाउंस देख सकते हैं, या फिर यहाँ पर अगर कंसोलिडेशन करेगा तो हम लोग डाउन साइड के लिए प्लान भी कर रहे थे। लेकिन अभी फ़िलहाल क्या हुआ था, ये जो कंसोलिडेशन का जोन था उसको डाउन साइड में ना क्रॉस करते हुए मार्केट ने एक अपसाइड में क्रॉस किया है आज। तो ये जो कंटिन्यूसली ट्रेंड लाइन आ रही थी इस तरीके से, आज मार्केट ने ट्रेंड लाइन को और ये जो कंसोलिडेशन का फेस का जोन था उसको भी ब्रेक कर दिया है। तो हमारे लिए अभी सबसे इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि हमारे लिए ये जो लो है वो अभी फ़िलहाल इस कर्व से इस तरीके से शिफ्ट हो चुका है। तो जब तक के लिए अभी ये डाउन साइड में प्रोटेक्टेड है, हम लोग डाउन साइड नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। अपसाइड के लिए आपको पता है 25,600 ये हमारे लिए काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस हो जाता है। तो आने वाला जो एक्सपायरी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि हमें ये ज़्यादातर ये डाटा देख के ये ऐसे लग रहा है कि अभी हमारे पास जो सपोर्ट थे वो ऊपर ऊपर शिफ्ट होके 25,400 में काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट शिफ्ट हुआ है। 25,500 का एक काफ़ी क्रूशल एरिया था, इसलिए यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था। आप यहाँ पे देखिए ओपन इंटरेस्ट, ये जो रेड कलर का बार है और ये ग्रीन कलर के बार है, दोनों 25,500 में, ये दोनों भी इक्वल तरीके से प्लेस्ड आउट थे। इसका मतलब होता है कि जब कभी ये इक्वल तरीके से प्लेस आउट होते हैं तो मार्केट में एक कंसोलिडेशन का जोन बनता है, वो कि यहाँ पे वो जोन क्रिएट हो गया था 2-3 दिन के लिए। अभी ये जोन का ब्रेकआउट आया, तो अगर ये ब्रेकआउट कल सस्टेनेबल होता है और मार्केट गैप अप या फिर यहीं पे ओपन होकर 25,600 के आसपास अगर यहाँ पे जाता है मार्केट, तो क्या हो जाएगा, ये जो रेड वाला एरिया है वो कम
हो जाएगा आपको यहाँ पे एक छोटा सा बार दिखेगा रेड वाला, और ये जो ग्रीन कलर का बार है वो रेड वाले बार से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो जब कभी भी ऐसा होता है तो हम लोग कहेंगे कि ये यहाँ से सपोर्ट यहाँ पे शिफ्ट हुआ, फिर यहाँ पे शिफ्ट हुआ, फिर यहाँ पे शिफ्ट हुआ। तो ऐसे करके हमारे पास फिर रेजिस्टेंस बचता है 25,600, और हमारे लिए कल अभी आने वाली एक्सपायरी में 25,500। तो दो लेवल आप नोट कर लीजिए, 25,600 एंड 25,500। तो ये जो दो लेवल है 100 पॉइंट्स की रेंज है। 100 पॉइंट्स की रेंज है, इसलिए क्या हो रहा है, मार्केट कंटिन्यूसली कंसोलिडेट हो रहा है। इन दोनों में से जब कभी भी कोई भी लेवल निकलेगी, मार्केट ज़्यादातर वन डायरेक्शन में मूव होगा। तो हम लोग देखते हैं आने वाली एक्सपायरी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी। 25,600 अगर ब्रेक होता है तो हमें देखने को मिलेगा 25,000 डायरेक्टली 730, 25,730 ये हमें देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में। तो हम लोग जो कह रहे थे कि मार्केट अगर अपसाइड में है और मार्केट यहाँ पे नीचे धीरे धीरे जा रहा है, और अभी आज वन साइड की कैंडल बनाई है, अपसाइड के लिए कैंडल बनाई है, तो ये एक पुल बैक हम लोग कंसिडर करते हैं। और यहाँ से अगर ये पुल बैक है तो हम लोग देखेंगे कि ये आगे टाइम में ये वाला हाई भी ब्रेकआउट होके मार्केट एक अच्छा खासा रैली देने को ना। तो अभी 2 दिन बचे हैं निफ्टी के एक्सपायरी के लिए, और जो स्टैडल का प्रीमियम है एक बार देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे निफ्टी का स्टैडल का प्रीमियम हम लोग एक बार देखते हैं। तो ये जो स्टैडल का प्रीमियम है, आज जिस तरीके से सेंसेक्स भी डिके हुआ है, निफ्टी भी काफ़ी डिके हो चुका है। 171 ये प्रीमियम 159 या 160 के आसपास आके फिर स्पाइक दिया है। तो जब कभी भी निफ्टी की एक्सपायरी होती है थर्सडे के दिन, तो वो एक्सपायरी के दिन प्रीमियम ओपन होता है 110 या 90 रुपये के आसपास ओपन होता है। तो कल अगर मार्केट में डिके भी आता है 25 पॉइंट का, तो करीबन हम लोग मान लेते हैं कि 150 के आसपास अगर निफ्टी का प्रीमियम सैडल प्रीमियम अगर शुरू होता है तो हमारे लिए 30-40 रुपीज़ कल के लिए डीके होने का चांसेस है। लेकिन अगर कल 30-40 रुपीज़ ही डीके होना है तो मार्केट में काफ़ी वोलेटिलिटी रह सकती है। और अगर गलती से इस तरीके से हुआ कि कल भी मार्केट अगर शांत है, एक 100 पॉइंट्स के रेंज के अंदर ही मार्केट अगर ट्रेड कर रहा है, तो कल ज़्यादा डीके आ जाएगा। ज़्यादा डीके आया मतलब कि अगर सैडल प्रीमियम कल ही वो 110 पे आ गया, तो इसका मतलब है लास्ट डे पे काफ़ी तबाही हो सकती है निफ्टी में। तो इसीलिए कल के आने वाले 2 दिन, मतलब ये वेडनेसडे और थर्सडे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कल देखते हैं कि फिर मार्केट में क्या होता है। तो आशा करता हूँ आज का दिन आपका सबका अच्छा रहा होगा। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप हमें ऐसे ही प्यार देते रहिए। तो मिलते हैं कल। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।